बंदा बहादुर बन जाएगा, बंदा निडर बन जाएगा, बंदा फिक्र करना छोड़ देगा। तो ये चीज़ें हैं सारी, ठीक है। ABC मॉडल मैंने आपको बताया, मैंने आपको मेंटल ट्रैप्स का बताया था, हीलियोट्रोपिक इफेक्ट भी बताया था। वो किसी को याद है क्या हीलियोट्रोपिक इफेक्ट? हीलियोट्रोपिक इफेक्ट बायोलॉजी की एक टर्म है, फोटोसिंथेसिस में यूज़ होती है। असल में होता है ऐसे कि जब फूल, फोटोसिंथेसिस समझते हैं ना आप, फूल जो है वो सूरज की सनशाइन अब्जॉर्ब करता है, पानी जज्ब करता है, उससे जो है वो फूल की ग्रोथ होती है, एक प्लांट की ग्रोथ होती है। तो ये रियल बात है कि जब सूरज निकलता है तो फूल खिल उठता है, अपने सरफेस एरिया को बढ़ा लेता है। अगर वो इस तरह है, आप नोट करेंगे जब सनशाइन आएगी तो वो यूं अपना सरफेस एरिया बढ़ा के पूरा अपना जो सरफेस है वो सूरज के सामने कर देगा। क्यों? ताकि वो सूरज की एक एक किरण को जज्ब करे। इसको हीलियोट्रोपिक इफेक्ट कहते हैं। असल में साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं खुश रहने के लिए, गौर से बात सुनिएगा, खुश रहने के लिए खुशी के मौके के सामने आपको फैलाना पड़ेगा अपने आप, फिर ही खुशी आएगी, ठीक है। अगर आप खुशी का मौका इग्नोर कर देंगे, उसको भी यूं झटक देंगे कि यार छोड़ो, असल में डिप्रेशन ज़्यादा, असल में मसाइल ज़्यादा है ज़िंदगी में, तो फिर आप खुश नहीं रह सकेंगे। मैं आपको मिसाल जो दी थी, इशफाक अहमद साहब का पूरा एक वाक़या सुनाया था कि उनको एक मिस्त्री ने सिखाया था खुश कैसे रहना चाहिए। वो कहते हैं मुझे किसी ना प्रोफेसर ने सिखाया, ना किसी आलिम ने, एक मिस्त्री से मैंने सीख लिया ज़िंदगी में खुश कैसे रहा जाता है। कैसे? जो लोग अभी नए हैं उनको सुनाता हूँ। उन्होंने कहा कि मेरा एक मिस्त्री था, टाइलें लग रही थी घर में सहन में, तो दिसंबर का महीना था, सख्त सर्दी थी, लेकिन एक दिन धूप निकली, उसी दिन उस मिस्त्री ने छुट्टी कर ली। वैसे वो रेगुलर था। तो उसके वो घर पहुंच गए, उसको बड़ा डांटा जाके, तो वो बड़ा घबराया, कहता अंदर आए, तशरीफ रखें, चाय पिलाई। तो कहते क्या देखता हूँ कि उसका एक छोटा बच्चा है 1.5-2 साल का, वो माशाल्लाह चल रहा है, गिर रहा है, फिर उठता है, फिर चलता है और बड़ी शरारतें कर रहा है। तो कहते मैं भी बड़ा महजूज हुआ उस बच्चे को देख के, बड़ा खूबसूरत प्यारा बच्चा था। तो फिर वो उसने मुझे बताया कि इशफाक साहब सच ये है, मैंने छुट्टी मारी, जान के मारी मानता हूँ, बात ये है, कोई बहाना नहीं करूँगा कि बीमार था, ये बात ये है, जब मैं सुबह उठा मौसम बड़ा अच्छा था, धूप निकली हुई थी, दिसंबर का महीना है, फिर मेरा बच्चा पहली बार चलना शुरू हुआ, इकलौता बच्चा है, अल्लाह ने दिया। मैंने जब देखा ये वॉक कर रहा है, मैंने बेगम से कहा कि क्या मोमेंट है, इसको एंजॉय करते हैं, चलो कोई बात नहीं, काम होता रहता, छुट्टी मार लेते हैं। तो शाख साहब कहते हैं मेरा एकदम गुस्सा ठंडा हो गया, क्योंकि वो हैबिचुअल लायर नहीं था, बस एक दिन छुट्टी मारी, कोई नहीं, खैर है। कहते उसने मुझे सिखा दिया कि बस ज़िंदगी यही है, ज़िंदगी आपको मौका देगी खुश रहने का, अल्लाह आपको मौका देगा खुश रहने का। अब ये आपका कसूर है वो मौका आप मिस कर दें, ठीक है। बड़े मौके आएंगे ज़िंदगी में खुश रहने के। यकीन करें, अगर बंदा सिर्फ खाना सोच कर खाए ना, एक अच्छा खाना, कभी आप फ्रूट चाट खाएं, मीठे मीठे फल, कितना मज़ा आता है। आप अल्लाह का शुक्र करके खाएं, अल्लाह आपने मुझे टेस्ट बड्स दिए हैं, आपने मुझे, अल्लाह ताला मेरी सेहत अच्छी रखी। कुछ लोग हैं फ्रूट खा ही नहीं सकते, अल्लाह माफ़ करे। आप कभी ये कैंसर पेशेंट से जाकर मिलें, थ्रोट कैंसर किसी को, वो खा ही नहीं सकता कुछ, नाली लगी हुई है, नाली से हर चीज़ जाती है। खुश रहने के 100 मौके अल्लाह ताला देता है, लेकिन दिमाग का मसला ये है कि वो उसी चीज़ पे फोकस नहीं, बुरा क्या है, बुरा क्या है, बुरा क्या है। इस पर भी इशफाक अहमद एक किस्सा सुनाते हैं ना कि मेरा, अब वो ऐसे लोग ना ऑब्ज़र्व बहुत करते थे, ज़ाहिर है वो अपने किस्से सुनाते हैं। तो उन्होंने बताया कि मैंने शायद अपने पोते को गोद में एक दिन उठाया हुआ था, तो खिड़की के बाहर बारिश हो रही थी, मैं उसे दिखा रहा था, बेटा बारिश हो रही है, बादलों को देखो, मौसम देखो कितना प्यारा है, ग्रास को देखो, ये वो। तो वो कहते कि उसकी नज़र खिड़की के कोने पे लगी हुई थी। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि भाई तुम बाहर क्यों नहीं देख रहे, एक ही कोने की तरफ तुमने नज़र जमाई हुई है। तो कहते उससे उसे पूछा, दादा अबू ये क्या है, कोने पे क्या लगा हुआ है। अब बच्चे बड़े ऑब्जर्वेंट होते हैं, आपको पता है। कहते जब मैंने कोने पे देखा तो एक मरा हुआ मच्छर जो है वहाँ पे लगा हुआ था। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि मेरी तो नज़र भी नहीं पड़ी इस मरे हुए मच्छर पे, तो बच्चे ने मरा हुआ मच्छर ही ढूंढ लिया। एनीवे, कहते मुझे वहाँ से एक लेसन मिला कि हम ज़िंदगी इसी तरह गुजारते हैं कि बाहर बहुत कुछ है देखने को, बारिश, मौसम अच्छा, बादल, ग्रीनरी, लेकिन वो मरा हुआ मच्छर जो है ना हमारी जान नहीं छोड़ रहा, लेकिन वो रहेगा भी, याद रखें वो रहेगा वहाँ पे, ठीक है। इसी तरह एक और वाक़या, वाक़यात से बात समझ आती इसलिए सुना रहा हूँ, लास्ट क्लास में शायद सुनाया था, दोबारा दोहरा देता हूँ। एक बच्चा था, वो खुश नहीं रहता था। अब वाक़या शायद मन गढ़ंत है, लेकिन बड़ी ज़बरदस्त मिसाल है इसमें। उसके बाप ने उसे एक आलिम के पास भेजा, एक मुरब्बी थे उनके,
कि बेटा ये तुम्हें सिखाएंगे खुश कैसे रहना है। वो उनके पास गया, वो बड़े अमीर आदमी थे, बड़े रईस थे, अल्लाह ने उनका बड़ा कुछ दिया था, उनका घर बहुत बड़ा था। उन्होंने उससे कहा कि मैं तुम्हें कोई लेक्चर नहीं दूंगा, एक एक्टिविटी से खुश रहना सिखाऊंगा, इंशाल्लाह तुम्हें खुश रहना आ जाएगा। एक्टिविटी ये है, तुम्हारे मुंह में मैं चम्मच डालूंगा, उसमें मैं ऑयल डालूंगा, वो ऑयल नहीं गिरना चाहिए, तुमने पूरी टेक केयर करनी है कि उस चम्मच में से ऑयल का एक कतरा भी ना गिरे, और ये टेक केयर करते हुए मेरे घर का टूर करना है, सारी चीज़ें देख कर आनी है, जाओ देख कर आओ, जितना टाइम लेना है ले लो। घंटे 1.5 घंटे बाद आया, उसका मुंह बना हुआ, बहुत ज़्यादा वो गुस्से में था। तो उन्होंने पूछा, अच्छा ये बताओ मेरा पार्क देखा तुमने, बड़ा खूबसूरत गार्डन बनाया है मैंने। वो कहता, कहाँ से देखता, मैं तो ऑयल गिरने की फ़िक्र जो है ना वो कर रहा था, मैं पार्क कहाँ से देख। अच्छा परिंदे नहीं देखे तुमने, मेरी लाइब्रेरी नहीं देखी, फानूस नहीं देखा, वगैरह वगैरह। वो बड़ा गुस्से हो गया, कहता आप कैसी बातें कर रहे हैं मेरे साथ, आपने ये जो मुझे एक टास्क दिया था, इतना ये अजीब टास्क था कि मेरी सारी तवज्जो ऑयल ना गिरने पे थी। वो मुस्कुराए, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है अब फिर जाओ, ऑयल गिरने की फ़िक्र इतनी नहीं करनी, ठीक है, रिलैक्स रहो, अब जाकर ऑब्जर्व करो। अब वो गया, आधे घंटे में आ गया, सारी चीज़ें देख आया, बड़ा खुश, चेहरा खिल उठा। कहते कि बताओ क्या क्या देखा। उसने एक्साइटेड होकर बताया, मैंने ये भी देखा, ये भी देखा। कहते क्यों? कहता क्योंकि इस बार मुझे ऑयल गिरने की इतनी फ़िक्र नहीं थी। उन्होंने कहा बस यही खुशी है, चम्मच मुंह में रहेगी, चम्मच नहीं निकल सकती, चम्मच प्रॉब्लम्स है ज़िंदगी की, ठीक है, वो मुंह में रहेगी। और ऑयल जो है ना वो है कि प्रॉब्लम्स पे तवज्जो कितनी देनी है। देखो अब ये तुम्हारा डिसीजन है कि नेमतों पे ज़्यादा तवज्जो देनी है, प्रॉब्लम्स फोकस रहोगे तो बस ये इसी तरह जिस तरह तुम्हारा मुंह बना हुआ था, फिर यही मामला तुम्हारा रहेगा। अगर तुम कसम खा लोगे प्रॉब्लम्स को ही देखना है, फिर प्रॉब्लम्स है। अगर तुम कुछ इग्नोर करके नेमतों पे नज़र डालना शुरू करोगे, वही ग्रीन केप वाली मिसाल है कि अगर आप फ्लरिश होना चाहेंगे तो हो जाएंगे, अगर आप पॉजिटिव चीज़ों पे ज़्यादा जोर देंगे तो क्या होगा, आपको खुशी होगी। लेकिन पॉजिटिव रहना सिर्फ इस तरह नहीं होता कि मैं आपको कहूँ पॉजिटिव रहें और आप पॉजिटिव हो जाएं, मैं आपको कहूँ खुश रहा करो और आप खुश हो जाएं, ऐसे नहीं होता। प्रैक्टिस करनी पड़ती है, वो हीलियोट्रोपिक इफेक्ट है कि उसको फील करना पड़ता है। वो चंद एक तरीके हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखें अब ये सवाल कोई कर सकता है कि खुश कैसे रहा जाए। जैसे मैं आपको कहूँ यार खुश रहा करो, आप कहेंगे कि अली भाई ऐसे तो नहीं खुश रहा जाता है, किसी को खुश रहो और वो खुश रहे। उसके मैं आपको 4 तरीके, साइंटिफिक तरीके, रिसर्च बेस्ड तरीके बताता हूँ, ठीक है, जो साइकोलॉजिस्ट बताते हैं। नंबर 1, बाय रिमेंबरिंग अ टाइम व्हेन यू फेल्ट द पॉजिटिव इमोशन। पहला तरीका ये होता है कि कोई ऐसा मौका याद करें बैठकर, और इसी को मुराकबा कहते हैं। आपको पता है ना, तज़किया में कॉन्सेप्ट है मुराकबा। मुराकबा क्या होता है? ऑब्जर्व करो चीज़ों को, ठीक है। बैठ जाएं, बैठ कर कोई ऐसा मोमेंट, आपने कभी नोट किया फैमिली वालों के साथ बैठते हैं, पुरानी तस्वीरें देखते हैं, पुरानी एल्बम देखते हैं, ठीक है ना, तो वो खुशी वापस आ जाती है और आपका मूड एकदम बूस्ट हो जाता है। तो ये एक रिसर्च बेस्ड साइंटिफिक तरीका है कि वो मौका जब आप खुश थे उसको याद किया जाए, उससे एकदम मूड बूस्ट हो जाता है और शुक्रगुजारी आ जाती है, ठीक है। जैसे आई कैन रिमेंबर द फर्स्ट टाइम आई गॉट अ जॉब, मैं कितना खुश था और उससे मेरे अंदर शुक्रगुजारी है कि अल्लाह ने मुझ पर कितना करम किया उस दिन, अल्लाह ने कैसे कैसे मुझे खुशखबरियाँ सुनाई, वगैरह वगैरह। तो पहला तरीका है कि उस टाइम को याद करना जिस टाइम आप खुश थे, उससे वो चीज़ वापस आएगी, वो चीज़ बिल्ड होगी, ठीक है। दूसरा तरीका थोड़ा सा अजीब है लेकिन ये भी रिसर्च बेस्ड है, साइंस बेस्ड है। बाय एक्टिंग लाइक यू व्हेन व्हेन यू फील देम, आप वैसा एक्ट करें जैसा उस इमोशन से रिलेटेड वो फीलिंग है। फॉर एग्जाम्पल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मुस्कुराया करते हैं। जब आप मुस्कुराते हैं आपके 32 मसल बिल्ड होते हैं, ठीक है ना। तो मुस्कुराना चाहिए, हंसना चाहिए। थोड़ा सा पागलपन लगेगा लेकिन यकीन करें इट वर्क्स। सजदा शुक्र कर लें, सजदा शुक्र कितनी अच्छी एक्टिविटी है, बल्कि जब कोई प्रॉब्लम चल रही तब करें, तब अल्लाह को ज़्यादा पसंद है, ठीक है, कि ये बंदा मेरे पास तब भी आ रहा है जब ये किसी प्रॉब्लम से गुजरा है, ना कि सिर्फ तब आता है जब इसका मूड अच्छा है, खुश है। तो वो हरकत करना, वो चीज़ें करना जो उन इमोशंस को बिल्ड करें, ठीक है। जैसे देयर इज़ अ रीज़न ये गोरे जाते हैं नाइट क्लब में, जंपे मारते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं, शराब पीते हैं, कुछ देर के लिए मूड बूस्ट हो जाता है लेकिन देर पा मूड बूस्ट शायद नहीं होगा। मैं नहीं कह रहा शराबें पिएं, जंपे मारें, अल्लाह माफ़ करे, लेकिन फ्रेंड्स के पास बैठना, जाके समझ रहे, स्पोर्ट्स सिस्टम लेना, पेरेंट्स के पास बैठना, अच्छी बातें करना, कोई फ़नी चीज़ देखना, इट वर्क्स, ठीक है।
तीसरी चीज़, बाय सीकिंग आउट पॉजिटिव इमोशनल सिचुएशंस, ऐसी सिचुएशंस ढूंढना जो पॉजिटिव है, उन सिचुएशंस का हिस्सा बनना। फॉर एग्जांपल, जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में वॉलंटियर काम करते हैं, आप टीम के साथ होते हैं, आपका एक मोराल बूस्ट होता है, फिर आप इलाकों में जाते हैं, गिफ्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, बच्चों को कुछ गिफ्ट देते हैं, जैसे वॉलंटियर करते हैं ना हम ऑर्गेनाइजेशंस में, उससे पॉजिटिव इमोशंस बिल्ड होते हैं, ग्रैटिट्यूड बिल्ड होता है, इंस्पिरेशन बिल्ड होती है, सेरेनिटी बिल्ड होती है, जॉय, किसी की मदद करके जो जॉय मिलता है वो वैसे नहीं मिलता, यकीन करें। ये अल्लाह ताला ने एक ख़ास चीज़ रखी हुई है। मेरे एक टीचर थे, उन्होंने एक बात सिखा दी, उन्होंने कहा जिस मसले से आप गुजरे ना, उस मसले के बारे में लोगों के लिए दुआ किया करें। अगर आप किसी हेल्थ के मसले से गुजरे, सब के लिए दुआ किया करें, ऐ अल्लाह जितने लोग डिप्रेस हैं सबको शिफा अता हो, ऐ अल्लाह जितने लोग बे औलाद हैं सबको औलाद अता फरमा। उन्होंने कहा आप अच्छा भी फील करेंगे और वो दुआ कबूल होने के ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि जब आप किसी के लिए दुआ करते हैं, फरिश्ते सेम दुआ आपके लिए करते हैं और उस पर आमीन कहते हैं, ठीक है। तो ऐसी वो सिचुएशंस में अपने आप को डालना जिससे क्या बिल्ड होते हैं, पॉजिटिव इमोशन। ये प्रैक्टिकल तरीका है, बैठे बैठे पॉजिटिव इमोशंस नहीं बिल्ड होंगे। जैसे एक सिचुएशन है, आप ऐसे लोगों से मिलें जो ज़िंदगी में बड़ा खुश हैं। देखिए, आप उन लोगों में बैठेंगे जो ज़िंदगी से वैसे ही तंग हैं, जून इलिया को सुनते हैं, तो फिर आप भी डिप्रेस हो जाएंगे, समझ रहे हैं। आप ऐसे लोगों से जाके मिलेंगे जो खुद भी कवाली सुन रहे हैं और साथ में सुट्टा लगाया हुआ है और आप भी उनके साथ बैठ जाते हैं, तो 10 मिनट बाद जो है वो आप भी डिप्रेस होके वहाँ से उठेंगे, समझ रहे हैं। तो ऐसे लोगों के पास बैठे ना जो ज़िंदगी से खुश हैं, जो प्रॉब्लम्स के बावजूद मुस्करा रहे हैं, आप कहेंगे यार ये भी तो लोग हैं, ठीक है, इतने मसाइल के बावजूद इतना कुछ चल रहा है ज़िंदगी में, तो माशाल्लाह देखो, दे आर ऑल राइट, दे आर डूइंग गुड। ये इससे पॉजिटिव इमोशन जो है ना वो बिल्ड। अगर आप कमरे में बंद हो जाएंगे, अपना एक जोन बना लेंगे, तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीसरा तरीका क्या है, ऐसी सिचुएशंस में अपने आप को मुसल्लत करना, अपने आप को इंक्लूड करना जिससे पॉजिटिव इमोशंस बिल्ड होते हैं, ठीक है। और चौथा तरीका बड़ा खूबसूरत है, बाय बीइंग मोर माइंडफुल ऑफ योर फीलिंग्स। माइंडफुल क्या होता है, प्रेजेंट होना। देखें, आज के इंसान का सबसे बड़ा मसला एब्सेंट होना है। हम एब्सेंट हैं। आप खुद बताएं, आप पार्क में वॉक करते हैं, आपको याद है चिड़ियों की चहचहाट आपने सुनी हो, पार्क में वॉक करते 100% चिड़ियाँ चहचहा रही होती हैं, 100% बटरफ्लाई भी वहाँ उड़ रही होती है, 100% वहाँ कोई ना कोई नेचर की आवाज़ आ रही होती है। क्या आपको याद है आपने नेचर की आवाज़ सुनी है? हो सकता है याद हो, अच्छी बात है, याद है तो यू आर माइंडफुल। ये है माइंडफुल होना, प्रेजेंट होना उस मौके पे, ठीक है। जैसे वो जो मिस्त्री था वो प्रेजेंट था, उससे देखा मेरा बच्चा वॉक कर रहा है, मौसम भी अच्छा है, लेट्स एंजॉय। उसने ये तो नहीं कहा कि पेट्रोल बड़ा महंगा है, आजकल ये हालात हैं, आजकल वो हालात हैं, धूप भी निकली है तो भाड़ में जाए, भाई पेट्रोल महंगा हो गया, धूप से मेरा क्या ताल्लुक है, ये तो नहीं कहा उसने। अगर ये कहता तो डिप्रेस हो जाता। भाई जो ज़िंदगी आपको अल्लाह ने दी है, आपको आंखें दी हैं अल्लाह ताला ने, आपको कलर्स नज़र आ रहे हैं, आप टेस्ट बड्स हैं, आप खाना खा सकते हैं, आप अच्छी चाय पी सकते हैं घर वालों के साथ बैठ के, उस मोमेंट को एंजॉय करें, समझ रहे। तो ये माइंडफुल होता है। देखें, हम माइंडफुल होकर खाना भी नहीं खाते। आपको पता है कि एक फ्रेंच बहुत बड़ी शेफ़ है, उसका वैसे ही क्लिप मेरी नज़रों से गुजरा, एल्गोरिदम्स में कहीं आ गया इत्तफाकन। उससे वो पूछते हैं कि फ़्रेंच खाना दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट खाना है। उसने कहा ऐसा ही है, लेकिन आप लोग मोटे क्यों नहीं हैं? फ्रेंच आपने देखा पतले दुबले होते हैं, कुछ मोटे भी होते होंगे, लेकिन ज़्यादातर पतले दुबले, बतौर कौम पतले दुबले हम, ठीक है। वेट इंडेक्स पे फ्रेंच बहुत नीचे आते हैं, यानी सेहत के इंडेक्स में बहुत हाई हैं हम, ठीक है। उससे पूछा कि आप लोगों का वेट क्यों नहीं बढ़ता, आपके खाने मज़े के भी हैं, मीठे भी होते हैं, आप तो बेकरी आइटम्स बहुत बनाते हैं, आपके बेकरी आइटम्स बड़े मशहूर हैं। तो उसने बड़ा अजीब जवाब दिया, बड़ा इंटरेस्टिंग। उसने कहा क्योंकि हम माइंडफुल होके खाते हैं। उसने कहा इसका क्या मतलब है? उसने कहा कि एक एक लुकमा फील करके खाते हैं, पेट जल्दी भर जाता है, दिल जल्दी भर जाता है, पेट जल्दी भर जाता है। जब आप माइंडलेस होके खाते हैं, खाई जाते हैं, ठूसी जाते हैं, पता भी नहीं लगता खाया क्या है, और इतना ज़्यादा खाना अंदर, जिसको हम वो कहते हैं बिंज ईटिंग। बिंज ईटिंग आपको पता है आज के इंसान का बहुत बड़ा मसला, हम सब करते हैं। स्ट्रेस जब होते हैं, जैसे कंग फू पांडा में पांडा था, खाई जाता था, बिंज ईटिंग, ठीक है।